और आपको बता दें, कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत विवाद की अगर बात करें, मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आया जिसमें कंगना एक फोटो के साथ विवादास्पद बात कही गई थी और इसको लेकर अब सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से सफाई भी आई है। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। जयराम जी, स्वागत आपका मॉर्निंग प्राइम न्यूज 18 इंडिया पर। जरा ये बताएं आप कि अब सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही है, उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था। सर, इस पे कुछ बोलेंगे आप? देखिए, इनकी आदत बन चुकी है ये, और मैं देख रहा था कल उनकी बात को मैं सुन भी रहा था, जिस तरह से वह एक्सप्लेन कर रहे थे सुप्रिया श्रीनेत। उनके चेहरे में वो भाव ही नहीं था कि उन्हें गलती, और जो उसने टिप्पणी की है वो टिप्पणी जो है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए है। देवभूमि हिमाचल के साथ साथ में मंडी की छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, उसको बदनाम किया है। और ये बात जो कही है उन्होंने, इस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सारी चीज का बहुत रोष है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये आदत बन चुकी है, कभी भी कुछ भी कहते, ना बड़े नेता ना छोटे नेता। जयराम जी, वही मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूं कि इससे पहले शक्ति को लेकर जो टिप्पणी की गई थी वो भी कांग्रेस की तरफ से की गई थी, और अब ये जो टिप्पणी की गई है कंगना रनौत को लेकर, तो आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए? विपक्ष लगातार नारी शक्ति को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, एक बात आप मान करके चलिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा शक्ति के बारे में, किस तरह से उन्हें टिप्पणी की, और वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हाल ही में सुप्रिया श्रीनेत ने बात कही है वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें, और ये जो मेरा जो अकाउंट हैक हो गया था, सारी बात को कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, झूठ बोल रही है। और दूसरी बात, आप इस बात को देखिए कि कमेंट करने वाले लोग कौन है उसमें। कमेंट करने वाले लोग वही हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं। कितने भद्दे कमेंट किए हैं कुछ लोगों ने उसमें, और अब उस सूरत में उनके खिलाफ मामला भी बनता है। हम इसको भी एग्जामिन कर रहे हैं लीगली। और उसके साथ साथ में जो टिप्पणी की है, इस टिप्पणी के चलते एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि पूरी मंडी में बहुत बड़ा आक्रोश है, पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश है। जयराम जी, कुछ इस तरह की भी आवाजें उठ रही हैं कि अब आप इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, जो असली मुद्दे हैं उनसे हटकर अब इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। उनको किस तरह का जवाब देना चाहेंगे? हिमाचल की बेटी के बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी करे और इस प्रकार की टिप्पणी सार्वजनिक रूप से करे और उस पर टिप्पणी करने में कांग्रेस का और नेता भी उसमें जुड़े, तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। बेटी सबकी होती है, इनको इस बात को समझना चाहिए। और महिला से इस प्रकार की टिप्पणी आना, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जयराम ठाकुर जी।